नमस्कार जी, जेके दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से लंबे समय बाद आप सभी के साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है। और इस समय जो चर्चा का विषय है वो हम सब जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से टेंशन्स बनी हुई है, उसके बीच लगातार लेटेस्ट अपडेट आते हैं और जेके दर्शन का प्रयास रहता है कि समय समय पर वो अपडेट आपको देते चले। इस बार इस समय जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि हम सब जानते हैं कि 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर हुआ। इस सीज फायर के बारे में आखिर लोगों को कैसे पता चला? ट्रंप ने अपने ट्रंप का जो अपना सोशल मीडिया है, ट्रुथ सोशल जिसे कहा जाता है, जो ट्रंप द्वारा खुद बनाया गया है, जैसे ट्विटर है, जैसे फेसबुक है या जैसे इंस्टाग्राम है, वैसे ही ट्रंप का एक अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जब ट्रंप को ट्विटर से बैन कर दिया गया था, जो ट्विटर के पूर्व ऑनर थे उनके द्वारा, तो उसके बाद ट्रंप ने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका नाम था ट्रुथ सोशल। उस ट्रुथ सोशल में अब ट्रंप की ट्विटर पर तो वापसी हो गई है, पर ट्रुथ सोशल में ट्रंप ने सबसे पहले यह घोषणा की, भारत और पाकिस्तान से भी पहले यह घोषणा की, जिन देशों के बीच में युद्ध चल रहा था उनसे भी पहले यह घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ट्रंप ने समझौता करा दिया और फुल और इमीडिएट सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने ट्विटर के माध्यम से की। हालांकि पाकिस्तान ने इसको लेकर जरूर दावा किया और धन्यवाद किया ट्रंप का, पर भारत की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिला। और उसके बाद भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसके द्वारा भी ये कहा गया कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है वो बायलैटरल इशू है। ये भारत की पोजीशन लंबे समय से रही है और इस समय भी यही पोजीशन है। यानी भारत ने ट्रंप का नाम भी ना लेते हुए ट्रंप के क्लेम को दरकिनार कर दिया और आज ट्रंप ने खुद इस बात को स्वीकारा कि मैंने ये नहीं किया, पर हां, मैं ये जरूर कहता हूं कि मैंने कोशिश जरूर की, सीजफायर को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा। हालांकि इसके बाद हम देख रहे हैं कि बीते 4-5 दिन से लगातार ट्रंप के अलग अलग बयान आ रहे हैं। कहीं पर ट्रंप कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने भारत को या फिर पाकिस्तान को ट्रेड की धमकी दी, और उसके बाद आज खबर यह भी निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी के सीईओ को भी धमकी दी है, या उनको भी ये कहा है कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग ना करके उसे अमेरिका में करें। यानी भारत और यूएस की जो एक दोस्ती से चलती हुई दिखाई दे रही थी, वो एक बार फिर से नीचे जाते हुए दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप के बीच में जो दोस्ती हमें दिख रही थी, वो भी कहीं ना कहीं वापस नीचे धरातल में वो रिश्ते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां एक चीज गौर करने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आज से कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जब संबोधन किया रात 8 बजे, तो उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार भी ट्रंप का नाम तक नहीं लिया था। और वहां मोदी जी ने साफ किया था कि ये जो सीज फायर हुआ है, मिलिट्री लेवल पर दोनों देशों ने एक साथ आकर, जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से रिक्वेस्ट की, उसके बाद सीज फायर हुआ था। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को भारत ने मानने से इनकार कर दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप की या यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी तरह की डायरेक्ट कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट थी भारत और पाकिस्तान के सीज फायर के बीच में। तो ये जो चीज है, हालांकि ये भी देखना होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की, उसके बाद भी लगातार 3 दिन तक, 10 तारीख को भी, 11 तारीख को भी और 12 तारीख को भी लगातार पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया गया। ड्रोन्स भेजे गए और बॉर्डर पर हमने पाकिस्तान द्वारा फायरिंग देखी। कुल मिलाकर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी बात से मुकर गए हैं और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा था कि भारत उसकी हां में हां मिलाएगा, पर जब हां में हां नहीं मिलाया
तो अब धीरे धीरे कर कर डोनाल्ड ट्रंप वही नीति अपना रहे हैं जो वो बाकी देशों को डराकर धमकाकर उनसे काम कराने के लिए करते हैं। भारत को भी अब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ट्रेड की धमकी मिल रही है, या फिर एप्पल के सीईओ को भारत में मैन्युफैक्चरिंग ना करने को लेकर भी ट्रंप ने बात की है। फिलहाल आपको बता दूं कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बैक ट्रैक किया है या फिर अपनी बात से मुकरे हैं, ये उन्होंने कतर के दौरे पर हैं इस समय प्रेसिडेंट ट्रंप, और वहां पर अमेरिकन ट्रूप्स को कतर में एयरबेस में संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही कि मैंने I don't want to say it that I did it, but I am sure that I have helped them, India and Pakistan. तो इस तरह की उन्होंने बात की कि हाँ, मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने ये सीज फायर करवाया, पर हाँ मैं ये जरूर कहता हूं कि हाँ मैंने जरूर भारत और पाकिस्तान के बीच में मदद जरूर की है। तो ये भी समझना होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ये बयान आया तो उस समय भारत की तरफ से भी या एएनआई की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच की या फिर भारत और यूएस के बीच की बातचीत का भी सोर्सेस द्वारा बाहर निकली गई थी कि क्या बातचीत हुई थी। तो उसमें यह भी बताया गया था कि यूएस द्वारा जब भारत को कहा गया कि पाकिस्तान सीजफायर करना चाहता है, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूएस को कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान से कहिए कि वो हमसे डायरेक्ट बात करिए। आप समझिए इसका मतलब यह है कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को या यूएस सरकार को कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम किसी और की मध्यस्थता नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं अगर पाकिस्तान को सीज फायर करना है तो पाकिस्तान स्वयं भारत से बात करे। उसके बाद 10 तारीख को 3:45 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ द्वारा भारत के डीजीएमओ को कॉल की जाती है और कहा जाता है कि 5 बजे हम सीज फायर कर लेंगे। तो ये कहानी थी सीज फायर की, जिसको लेकर खूब हंगामा हुआ। हालांकि जो डैमेज भारत की छवि को यूएस ने करना था या डोनाल्ड ट्रंप ने करना था वो कर गए हैं। इस डोनाल्ड ट्रंप की जो जल्दबाजी थी अपने आप को हीरो बनाने की, अपने आप को पीस मेकर या फिर दो देशों के बीच में शांति समझौता कराने की, वो दिखाने की कि मैं किंग मेकर हूं या मैं फिर दो देशों के बीच मध्यस्थता कराता हूं, मैं ही सबसे ऊपर हूं, वो कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश जरूर की थी, पर जब भारत द्वारा उसको साथ नहीं मिला तो आज स्वयं डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से मुकरे और उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने सीज फायर कराया, बट ये जरूर मैं कहूंगा कि मैंने मदद की थी। फिलहाल ये देर रात आपके सामने आने का ये मकसद था कि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जीके दर्शन आप तक पहुंचाए। मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगता है। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक के साथ साथ हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम और साथ में ट्विटर पर भी अवेलेबल है जीके दर्शन, आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।